तो हम बात कर रहे थे कि हम भगवान जो अलग अलग अवतार लेते हैं, तो कहते हैं भगवान विराट स्वरूप में, श्री कृष्ण को जब हम परम पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं, तो भगवान विराट स्वरूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने 1000 उनके कान, नासिकाएं, बाहें सब उसके बारे में हमने बात की विराट स्वरूप में। और सूत जी बता रहे हैं कि सृष्टि के शुरू में भगवान ने लोकों में के निर्माण की इच्छा थी, जिसके कारण उन्होंने परम पुरुष जो प्रकट हुए, उनकी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। अब 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं हमारी? आंखें, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुख, मल द्वार और संतानोत्पत्ति के जो इंद्री है, ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसके साथ मन है हमारा, फिर बुद्धि है, और 5 पंचभूतों के साथ हमारा जो सारा ये शरीर बना है। उसके बाद की बात करें तो उन्होंने कहा कि बाद में सबसे पहले जो थे वो कुमार सर्ग में आए, सनक, सनंदन, सनातन और सनातन और सनत कुमार, इनके नाम से जो ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हुए थे, उस रूप में आए भगवान। उसके बाद जब दूसरी बार रसातल में आए, तो रसातल से धरती को निकालना था, तो शुक्र रूप में आए भगवान। तीसरे अवतार में भगवान नारद के रूप में आए। तो उन्होंने उसमें उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था, जो उन्होंने नारद जी देव ऋषि माने जाते हैं, और वो भक्ति को का जो है निरूपण करते हैं, भक्ति का प्रचार और प्रसार करते हैं। बहुत सारे लोगों के को भक्ति मार्ग पर ले जाने के लिए नारद जी ने उनका मार्गदर्शन किया। उसके बाद चौथा धर्म जो था, धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में आए भगवान। 5वें अवतार में वे कपिल के रूप में प्रकट हुए। तो कपिल मुनि ने भी अपनी माता को और सांख्य शास्त्र का उन्होंने ज्ञान दिया था, और उन्होंने तत्वों का निर्णय करने का उसके बारे में जो ज्ञान दिया था। फिर है आसुरी नामक ब्राह्मण को भी उन्होंने उपदेश दिया था। छठे अवतार में जब भगवान आए, तो अनसुया ने जब वर मांगा था, तो दत्तात्रेय के रूप में आए थे, और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे अपने। उसके बाद 7वीं बार जब वे आए, तो प्रजापति आकुति नामक पत्नी से, प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार लिया, इसलिए उनको यज्ञ पुरुष भी कहा जाता है। फिर जब 8वां अवतार लिया, तो वे ऋषभ देव के नाम से आए। 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप से, जिसके कारण इसका नाम पृथ्वी पड़ा, तो वो पृथु रूप में आए। 10वां अवतार जो था, वो मत्स्य के रूप में आए, जब उन्होंने मनवंतर बदलना था, तो उन्होंने कुछ वस्तुएं ही साथ लेकर चले थे, और वो उन्होंने मनु को की सहायता की थी। 11वें अवतार में समुद्र मंथन था, कच्छप अवतार में आए थे। 12वां अवतार जो हुआ धन्वंतरी के रूप में, उसमें उन्होंने औषधियों का जो है ज्ञान जो बांटा था। तो हर अवतार में आने का उनका उद्देश्य अलग अलग रहा। मोहिनी में उनका था असुरों को भ्रमित करना, और उनको मतलब उन्हें बताना था कि एक ही तरह का जो रूप नहीं होता है, अलग अलग रूपों में हम किस तरह से भ्रमित करके उनको माया से, क्योंकि वो वैसे तो उनको जीत नहीं पा रहे थे जो देवता थे, तो उन्होंने माया का जाल फैलाकर मोहिनी रूप में आए। उसके बाद नृसिंह भगवान प्रहलाद को बचाने के लिए, कि भगवान अगर आपकी भावना सच्ची है, आपके विचार सच्चे हैं, आपका प्रेम है भगवान के साथ, तो भगवान किसी भी रूप में आप भाव से पुकारिए उनको, तो भगवान किसी भी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद 15वां वामन अवतार आया उनका, जिसमें वो पृथ्वी में भी जा रहे हैं, जल में भी जा रहे हैं, और आकाश मार्ग में भी जा रहे हैं, और 3 पग में उन्होंने धरती को नाप लिया था। 16वां अवतार परशुराम जी का आया था। जब कभी ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो कोई आगे आपसे आ रहा है, आप ब्राह्मण को माना जाता है कि वो ज्ञान ही दे सकते हैं, लेकिन परशुराम जी ऐसे थे जिन्होंने ब्राह्मण होने के बावजूद भी 21 बार जो धरती थी उसको क्षत्रियों से विलीन कर दिया। कि जहां गलत हो रहा है, कुछ गलत है, तो हमें उसके विरुद्ध आवाज उठानी ही है, हमें चुप नहीं बैठना है। हमें गलत को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार कर लेना है कि हम किसी एक जाति विशेष के हैं,
तो इसमें हमें गलत के अगेंस्ट हम बोल नहीं सकते। बोलिए, उसके अगेंस्ट आवाज उठाइए, और जीवन में जो आपका सही मार्ग है उसको अपनाते हुए अगर हम आगे बढ़े तो भगवान स्वयं ही हमारे सहायक होते हैं। उसी तरह से 1817 में वो ऋषि वेद व्यास के रूप में आए, जो भगवान का ये अवतार था जिसमें उन्होंने सारा ज्ञान बांटा और वेद पुराणों की रचना की। 18वें में राजा रामचंद्र जी में उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उन्होंने सामाजिक मर्यादाएं स्थापित की। तो कहने का भाव ये है कि भगवान का जीवन का उद्देश्य है, जैसे भगवान के हर अवतार का उद्देश्य है, वैसे ही जब हम अपने आप को भगवान के साथ जोड़ते हैं तो हमारे जीवन का भी तो उद्देश्य है ना। तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को भगवान के साथ स्वयं को जोड़ते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को जानना चाहिए, और उसके अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो धर्म को हम वो धर्म के मार्ग पर चलना होगा। उसी को धर्म के मार्ग पर चलना कहते हैं, जब हम अपने गुणों को पहचानते हुए, अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए और अपने उद्देश्य को पहचानते हुए, बिना किसी को किसी भी तरह की हानि पहुंचाए, बिना किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से किसी को कष्ट पहुंचाए बिना जब हम आगे बढ़ते हैं, उसी को ही धर्म के मार्ग पर चलना कहते हैं। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। आज की चर्चा में हमने भगवान के बारे में, भगवान परम पुरुषोत्तम क्यों है उसके बारे में बात की, भगवान के अलग अलग अवतार क्यों हैं उसके बारे में बात की, और जो शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए थे उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का हमने प्रयास किया। तो आज के सत्र में इतना ही, बाकी का हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अद्भुत, साधु, बहुत आनंद आया आपकी वाणी। बड़ा ही गूढ़ गूढ़ रहस्यों को, और आपका ऐसा विशेष गुण कि उन गूढ़ रहस्यों को भी आप बड़ी सहजता के साथ जनमानस के बीच में प्रस्तुत करती हैं। ये आप पर विशेष कृपा है राधा कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर लगा आपके समझाने का, और आपका वक्तव्य बहुत सुंदर है। सभी बहुत प्रसन्न हैं, हम शुरू से देख रहे हैं, सभी जितने लोग हैं बहुत सुंदर जो है तो श्रवण कर रहे हैं। राधे राधे गुरुदेव। धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन में जैसे नाम है उपमा, वैसे ही अलंकारों से एकदम विभूषित करके अपने वक्तव्य को भी हमारी दीदी रखती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। एकदम प्रभु की कृपा है पूर्ण रूप से। हमारे जो नए लोग जुड़े हैं इनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बस यही है, आप लोगों से ही सब सीखने को मिलता है, उनको भी बल मिलता है। तो सब हमारे नवीन त्रिवेदी हैं, ऋचा जी हैं, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं और बहुत कुछ इससे प्राप्त भी कर रही हैं। बहुत बढ़िया। हमारे अखिलेश जी भी जुड़े हुए हैं। तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, और आप ऐसे ही वक्तव्य जो है प्रस्तुत करती रहें, और अगले प्रसंग पर इस पर और आपको आगे प्रकाश डालना है। प्रभु के प्रत्येक अवतारों को बहुत बढ़िया से समझाया कि प्रभु का हेतु क्या है, प्रभु क्यों आते हैं, प्रभु किस कारण से आते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से भी अनुपमा पराशर जी समझा रही थे। आप के अंदर निश्चित रूप से ये वक्तव्य तभी होता है जब भक्ति और भाव होता है। तो भक्ति भाव का होना अति आवश्यक है, परिश्रम मेहनत के साथ साथ। भगवान राधा माधव कृपा करें और भक्ति का वर्धन होता रहे, यही उनके चरणों में प्रार्थना। धन्यवाद। बहुत चलिए, समय भी हो चुका है, और कात्यायनी जी बहुत सारगर्भित, रोचक, हाँ बहुत अद्भुत वक्तव्य रहा। अच्छा, डॉक्टर साहब मोहर लगा देते हैं तो एकदम आनंद आ जाता है। बड़ों का आशीर्वाद जरूरी है। बहुत आप सब जब गुरुदेव हमारा भी नंबर लग जाए। अच्छा, आपका नंबर ठीक है। नवीन अभी नहीं। अच्छा ठीक है। नवीन त्रिवेदी जी का हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा। नवीन जी हमारे। हाँ गुरु जी, मेरा कल। हाँ, राधे राधे गुरु जी। आपका कल रहेगा, आपका कल रहेगा। ठीक है नवीन जी। हाँ कल पक्का।
हाँ कल मैं पूरी गुरुदेव तैयारी रखूंगा। ठीक है। द्वादशी परसों रहेगी क्या? हाँ हाँ, कल एकादशी। ओहो, मैंने तो एकादशी आज ही कर रखी है। अरे वाह। ठीक है, हम अगली बार आप हम व्रत में ही हैं इतने दिनों से। हम अगली बार से सूचना डाल दिया करेंगे। आज ही किया मैंने एकादशी। गुरुदेव फिर त्रयोदशी को करते हैं या फिर प्रदोष को कर लेते हैं फिर, यदि आपकी आज्ञा रही तो। ठीक है, बिल्कुल कर लीजिएगा। हाँ, प्रदोष व्रत ठीक रहेगा। ठीक है। ठीक है, समय हो चुका है। शिव पुराण कक्षा का 1 मिनट शेष रह गए हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।